जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले वाली क्लास में हमने सवाल नंबर भाई कर लिया था 25 और आज है 26। तो भाई सवाल में देखा क्या दिया है। सवाल में दिया भाई सवाल नंबर 26। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की गई। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। सवाल भाई आपका ये सीजीएल का है। तो चलिए बनाते हैं सवाल भाई। भाई इस सवाल में लगा दो एलिगेशन, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। भाई जो आदमी चल रहा था पैदल, जो कि पैदल होगा साइकिल पर, ठीक। तो पैदल की स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। और साइकिल की भाई 10 थी, ठीक। चलिए तो भाई अब टोटल इनका एवरेज कितना आ जाएगा स्पीड का। तो इसी हमें यहाँ से ऐसा करना भाई, या तो होगी डिस्टेंस। अब स्पीड निकालने खातर यहाँ डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो भाई स्पीड आ जाएगी इनकी 50/9। तो वैसे लिख दो बीच में यहाँ 50/9, ठीक है। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 22/9 यहाँ से हो, तो इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो 9 की। तो भाई वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ 45 बन जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 90, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बढ़ जाएगा 50। भाई अभी लगा दो उसमें एलिगेशन, ठीक। जो भाई यहाँ से इनका रेशो बनागा, ये रेशो बनागा टाइम का, ठीक। अब इसको एलिगेशन लगाने के बाद क्या होगा, जो यहाँ 40 आ जाएगा माइनस होगा, ये आ जाएगा 5। तो भाई अभी ना काट लो, तो कट जाएगा 8/1। तो भाई जो रेशियो आएगा टाइम का, यानी समय का आएगा रेशियो। तो भाई इसका जोड़ कितना दोनों का, इसका जोड़ 9। और यहाँ की भाई ये 9 घंटे दे रखे, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ से आपका एक टाइम ज़्यादा। तो वैसे ने क्या पूछा है, साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय करी, ठीक है भाई। अब साइकिल द्वारा उसने कितनी दूर तय करी थी, तो भाई यहाँ से आ जाएगा आपको डिस्टेंस, ठीक है। अब 10 की स्पीड थी साइकिल पे उसकी, और समय कितना लगा, 1 घंटा। तो ये आ जाएगा भाई 10 किलोमीटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को। चलो सवाल नंबर 27 देख लो। भाई सवाल नंबर 27 में क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल और बाकी की दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर घंटे की चाल से तय की। पैदल तय की दूरी कितनी है। सवाल भाई आपका CHS में आया है भाई, सेम सवाल है बिल्कुल, ये भी ऐसे ही होगा एलिगेशन से। तो चलो करो भाई। जो उसकी दूरी पैदल थी वो तो चल रहा है यहाँ से भाई 4 की स्पीड से, और जो भाई साइकिल की उससे चल रहा है वो 9 की स्पीड से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।
चलो, अब स्पीड बराबर क्या होगा भाई, स्पीड बराबर होगा दूरी बटे टाइम। तो वैसे इसकी स्पीड निकाल लो इस वाले की। तो इसमें दूरी कितनी है 5 दूरी है। तो भाई इसमें दूरी दे रखी है यहाँ 35 और समय कितना लग रहा है यहाँ, समय लग रहा था 5 घंटे। तो स्पीड आ जाएगी भाई इसकी 7 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 7 रख दो बीच में। अब भाई इसमें कर लो एलिगेशन। भाई यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो भाई ये आएगा यहाँ से आपका टाइम का रेशियो। तो भाई ये कितना टाइम लगेगा टोटल लेना 5, ठीक है। और सवाल के अकॉर्डिंग में भाई यहाँ से 5 घंटे लग गए। तो भाई इससे 1 गुना ज़्यादा, तो ये भी 1 गुना ज़्यादा, ये भी 1 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये 2 आएगा भाई और ये 3 आएगा। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसने पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है। तो भाई यहाँ जाएगा डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम। तो भाई यहाँ तो डिस्टेंस पूछी, तो भाई स्पीड 4 की है और टाइम लगाया 2 घंटे। तो भाई यहाँ दूरी आएगी 8 किलोमीटर। आपका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई को। बस चलो सवाल नंबर 28 देख लो। भाई सवाल नंबर 28 का है वो टाइप चेंज हो गया। एक इसने बोल रहा है कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, तो भाई से बोलते हैं हम सापेक्ष दूरी, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सापेक्ष दूरी का। अगर 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हो गया ए, ये होगा बी, ठीक है। तो भाई यो ए भी इधर जा रहा है और यो बी भी इधर जा रहा है। तो क्या होगा भाई, इनकी दूरी हो जाएगी यहाँ से या माइनस, ठीक। अभी हो जाएगा S1 माइनस S2। अब चलो सवाल के माध्यम से समझते हैं इसे कैसे दिया है। सवाल में दिया है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। क्या मानते हैं कि चोर की गति 5 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। भाई सवाल बहुत अच्छा। चलो भाई बनाते हैं सवाल को। जो हो गया भाई पुलिस, जो हो गया चोर। भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 250 मीटर, और पुलिस वाले की स्पीड क्या है 7 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भाई अब इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भाई से बना लो आप उपजा 2 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बना लो।
तो भाई मीटर पर सेकंड बनाने खातर 2 5/18, तो ये आ जाएगा भाई 10 बटे यहाँ से 18 मीटर पर सेकंड। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप ये देख लो कि इससे समय कितना लगा, यानी कि 250 मीटर को या इसने दूरी तय करी होगी, तो उसे समय कितना लगा। तो भाई देखो समय कैसे निकलेगा, 250 मीटर की दूरी है, ठीक है भाई। अब समय निकालने खातर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा T/स्पीड, ठीक। तो भाई दूरी कितनी आएगी, तो भाई दूरी आएगी इसकी 250 और समय कितना लगेगा 10/18, ये वाला 18। तो भाई ये 18 चले जाएगा ऊपर, यहाँ से ये यहाँ चले जाएगा 18। तो भाई 0 से 0 कट हो जाएगी, बन जाएगा 0 5 450 सेकेंड लग गई भाई सर। अब 250 मीटर की दूरी तय करने में 450 सेकेंड लगी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चोर 450 सेकेंड में कितनी दूर चलेगा हुआ, ठीक। तो ये पूछा है इसने कि चोर यानी कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूर तय कर लेगा। तो भाई इसकी चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है 5 किलोमीटर/आवर। तो वैसे बना लो मीटर में, तो वैसे मीटर बनाने खातर 5/18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 450 की। तो भाई 9 तो चल जाएगा 2 बारी में, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 तो 2 बारी में चल जाएगा और ये 9 तो चले जाएगा आपका 9/45 और ये चली जाएगा यहाँ 25 बारी में। तो भाई बन जाएगा 5 × 5 × 25 आपका 625 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सवाल नंबर 29 देख लो एक बार। ये भाई सवाल नंबर 29 में क्या दिया है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता होता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। क्या मानती है कि चोर की गति 10 किलोमीटर/आवर है और पुलिसकर्मी की गति 18 किलोमीटर/आवर है, तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूर तय कर लेगा। भाई सेम सवाल है बिल्कुल, ठीक है। करवा दूँ मैं सही सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो ये पुलिस हो गया, ये होगा चोर। तो भाई इनकी बीच की दूरी कितनी है, यह होगी 500 मीटर, ठीक है। तो भाई यो जो पुलिस वाला इसकी स्पीड आएगी 18 किलोमीटर/आवर और चोर की आएगी 10 किलोमीटर/आवर। तो भाई इनका दोनों डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर/आवर। तो भाई साहब अब बना लो आप मीटर पर सेकंड में। तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने खातिर करना पड़ेगा आपको 5/18। तो भाई ये बन जाएगा आपका 40/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वही अब 50 मीटर की दूरी में
आप ही देख लो कि अब पुलिस वाले को 50 मीटर की दूरी को तय करने में से समय कितना लगा है। ठीक है, यानी कि जितनी दूरी में, यानी कि जितना टाइम में इस पुलिस वाले ने 500 मीटर की दूरी तय करी होगी, उतने और उतने टाइम में ही भाई चोर भी थोड़ी बहुत दूर चला हुआ। ठीक है, सब इतना टाइम मिला है चोर को भी। तो भाई देखो 500 मीटर की दूरी है और 40/18 की इसकी स्पीड है। तो वैसे कितना टाइम लग गया, 0 0 तो 25 2 तो 9, इसे लग गया भाई 225 सेकेंड। ठीक, तो वही अब जो ये चोर था ये भी 225 सेकेंड चला होगा। ठीक, तो वह दूरी निकाल दो कितनी हो जाएगी भाई। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, तो इसे बना लो सेकेंड में 5/18 और 225 सेकेंड चला है। तो भाई 9 तो चले जाएगा यो, 2 बारी में 9 तो चले जाएगा यो आपको 25 बारी में, और 2 तो चले जाएगा 5 बारी में। तो भाई आपका आंसर भी 625 आ जाएगा, सेम बिल्कुल 625 मीटर आपका ऑप्शन नंबर है। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को? तो चलो सवाल नंबर 30 देख लो। और सवाल नंबर 30 मेरा लास्ट सवाल लेने वाला भाई। इसने क्या कहा, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार कर सकती है। ठीक है, आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल क्या है? कोई दिक्कत नहीं आ गई भाई। कार की चाल मान लो आप x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। चलो भाई सवाल बना लो भाई। इसने कहा कि एक आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देख सका। ठीक है, तो भाई जो व्यक्ति है वो 3 मिनट देख सके कार को, तो भाई सेकंड बनाओ इसे, हो जाएगा 180 सेकंड तक और 130 मीटर की दूरी तय कर ले इतना वो। ठीक है, तो भाई इस तरह यही होगी यहाँ गाड़ी की चाल। और आदमी की स्पीड कितनी, 4 की। ठीक, अब इसे बनाओ आप मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 और कितनी सेकंड लग रही, 180। ठीक, बराबर कितने दूर तय कर रहा है, 130 मिनट। ठीक है भाई, अब इस 0 तो 0 कट हो जाएगा, इस 18 कट जाएगा। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ से, ये हो जाएगा 5x - 20 बराबर 130, सॉरी बराबर 13। ठीक, अब 5x बराबर जो 20 तरह में जाएगा यहाँ से, जो 20 तरह में जाएगा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 33। तो भाई यहाँ तक x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 33/5। तो भाई अगर हम सही में लिखेंगे तो लिख के जाएगा 6 3/5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आपको आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी।
तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। तो वही आज की क्लास में यहीं पर एंड करेंगे। तो ठीक है भाई, जय हिंद।